इलेक्शन कमीशन तैयार है, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, इलेक्शन के इंतजामात और हुकूमती तैयारियों का जायजा। इंतखाबात का पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनकाद यकीनी बनाने का अज़्म। इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 7,000 पोलिंग स्टेशंस को असास करार दिया गया है। इन 50,000 पोलिंग स्टेशंस पर 2,60,000 से ज़ायद पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। आर्मी और रेंजर्स के भी 1,45,000 से ज़ायद अहलकार। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए है। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 2,60,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। आर्मी और रेंजर्स के 1,45,000 जवान भी होंगे। निगरान वजीर इत्तलाआत पंजाब आमिर मीर ने तफसीलात से आगाह कर दिया, कहा निगरान हुकूमत ऐसे काम कर रही है जो सियासी जमातें नहीं कर सकती। कायद नून लीग नवाज शरीफ कल से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। जाती उम्रा में अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी के बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाज शरीफ से अवाम की अदालत में मुकाबला होगा। हम जेल में रहकर उनका भरपूर मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो दोनों उम्मीदवार जेल से बाहर होते। झूठे और बेबुनियाद मुकदमात जल्द रद्दी की टोकरी में होंगे। नैब कानून में तरमीम एग्जीक्यूटिव मामला है। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट, कहा अदलिया कानून साजी का जायजा बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम होने पर ले सकती है। कानून साजों के मफाद को सामने रख कर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जब तक कि आइनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से 15 सितंबर को नैब तरमीम कलअदम करार दी थे। ऑडियो लीक केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी तो कह रही है कि किसी को इजाजत नहीं दी। ऑडियो टेप से मुतालिक मिजाज अथॉरिटी कौन है। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। अगर हमारे फोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। मई जो है वो एक गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ। हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को केस दोबारा सुनने की हिदायत। शेख रशीद कहते हैं 9 मई गंदे लोगों का काम था। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। चिल्ले की वजह से एक नया शेख रशीद बन गया हूं। रावलपिंडी की दोनों नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। गजा पर इजरायली हमलों में तेजी, अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के करीब अंधाधुंध बमबारी, इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजरायल ने अल-कुद्स समेत शुमाली गजा के तमाम 10 अस्पतालों को खाली करने की वार्निंग दे दी। सह्यूनी फोर्सेस की बमबारी से शहदा की तादाद 8,000 से जायद हो गई। 3,000 से जायद बच्चे शामिल, 21,000 से जायद जख्मी, 47 मसाजिद शहीद, 7 गिरजाघरों को नुकसान पहुंचा। पानी और ईंधन का बहरान संगीन। अल-शिफा अस्पताल में जगह और सहूलियात का फुकदान, मरीजों को ट्रक में डालकर राफा के अस्पताल मुंतकिल किया जाने लगा। अल-कुद्स अस्पताल में 14,000 से जायद बेघर फलस्तीनी पनाहगुज़ीर मौजूद। खान यूनिस में बेघर अफराद ने सर छुपाने के लिए लकड़ियों पर चादर डालकर झोपड़ियां बना ली। गधा गाड़ियों पर सफर करने पर मजबूर।
इंसानियत के वास्ते जंगबंदी की जाए, मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का मुतालबा। वेटिकन में तकरीब से खिताब में कहा, मुजालिमों पर जुल्म ढाना और भाईचारे को ख़राब करना संगीन गुनाह है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल और अमन व अमान का जायजा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। हज पॉलिसी 2024 भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में एक दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 6382 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 92,928 अफगान पनागुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। पंजाब में गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए इक़दामात, स्कैनिंग और मैपिंग का अमल आखिरी मराहल में दाखिल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फराह खान के बच्चों का नाम ECL से निकालने के लिए इंटर कोर्ट अपील पर समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल, केस की समाअत किसी दूसरे बेंच से कराने की दरखास्त। पंजाब के अगले 4 माह के लिए 2075 अरब का बजट मंजूर। तरक्याती मंसूबों के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों और इमारतों की मरम्मत के लिए 10 अरब मंजूर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। सारिफीन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। 1 रुपए 30 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकूमती डिस्कोर्स की दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेगा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 1% कमी का इम्कान। शरह सूद इस वक्त 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। इंटर बैंक में डॉलर 43 पैसे महंगा। डॉलर 281 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़ा रिलीफ मिलने के इम्कानात कम। कीमतों में मामूली कमियां बरकरार रखने का इम्कान। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद वज़ारत खजाना कल कीमतों का तयन करेगी। खूब दावत उड़ाई। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। आज मजीद 29 परवाजें मंसूख। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाली की जानिब गामजन। अंदरूनी बैरून मुल्क के लिए आज 22 परवाजें ऑपरेट